हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो हम बल के बारे में जानकारी देंगे। बल क्या है, बल की अवधारणा और बल के प्रकार। साथियों, आप सभी को पता है शिक्षक भर्ती और टीचर जो भर्ती होती है उसके जो शिक्षक है उसके सिलेबस में बल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक को यदि हम कंटिन्यू पढ़ाते हैं तो बल से हम शुरू करते हैं, फिजिक्स से हम शुरू करते हैं। तो बल के बारे में पहले हमको जानना होगा। तो इस वीडियो में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी इसमें आपको देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमें बल क्या है। तो आपको एक चीज पता होगा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति की दिशा, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है। इसे बल कहा जाता है। यदि हम बल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले तो बल जो होता है साथियों, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है आपका संपर्क बल और दूसरा है आपका असंपर्क बल। असंपर्क बल दो बल में इसमें बांटा जा सकता है। क्यों संपर्क और असंपर्क बल में क्यों बांटा जा सकता है? क्योंकि जो भी बल लगेगा ये तो वो किसी के क्रिया संपर्क से लगेगा या तो वो असंपर्क बल से। 2 प्रकार के बल हमें यहाँ पे इस बल को 2 प्रकार के बलों के बारे में हम समझ सकते हैं। ऐसे बल के प्रकार अनेक होते हैं, लेकिन जो बल है उनको 2 तरीका से हम समझ सकते हैं। एक तो संपर्क बल के माध्यम से या असंपर्क बल के माध्यम से। मतलब जितने भी ऑलराउंडर जो बल लगेगा वो जिसमें भी बल लगता है वो 2 प्रकार के बलों से संबंधित होता है। एक तो संपर्क बल से और एक होता है असंपर्क बल से। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा और समझते हैं कि संपर्क बल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संपर्क बल साथियों, संपर्क बल में ये सीधे सीधे बात है, इस नाम से हमको पता चल रहा है कि कोई भी बल जो 2 वस्तुओं के एक दूसरे से संपर्क करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे कोई भी बल हो उसमें 2 वस्तुओं का संपर्क रहेगा। वह बल जिसमें 2 वस्तुओं का एक दूसरे से संपर्क करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो उसे हम संपर्क बल करेंगे। जैसे घर्षण बल, पहला क्या है आपका घर्षण बल और दूसरा आपका है पेशीय बल। ध्यान रखिएगा, पेशीय बल। अब यहाँ पे संपर्क बल में घर्षण बल क्यों आ रहा है? घर्षण में किन्हीं भी 2 वस्तुओं के जो संपर्क तल जो होता है उसमें घर्षण होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक दूसरे में क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है। इसलिए से क्या बोल रहा है? इसको संपर्क बल कहा जा रहा है इस घर्षण को। अब पेशी बल में आप सभी जानते हो जिसमें मांसपेशी जो किसी वस्तु को पकड़ते हैं और उसको धक्का देते हैं या खींचते हैं तब जाके उसमें बल लगता है। तो इसमें भी एक दूसरे से संपर्क करने के परिणाम स्वरूप ही बल उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको संपर्क बल के नाम से जाना जाता है या संपर्क बल कह सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल, तो असंपर्क बल अब सीधी सीधी बात है जिसमें संपर्क ही ना हो, किसी वस्तुओं का जो किसी वस्तु को संपर्क में आए बिना जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना लगते हैं या लगाते हैं, है ना, वह बल क्या कहलाता है? असंपर्क बल कहलाते हैं। इसको उदाहरण देखें तो चुंबकीय बल पहला, दूसरा है गुरुत्व बल और तीसरा है आपका स्थिर विद्युत बल। स्थिर
विद्युत बल। अब आपको इसी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो संपर्क, जैसे यहाँ पे दिया है घर्षण बल, पेशीय बल, और आगे जो दिया है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्व बल, इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं? जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्व बल, और आपको दे दिया घर्षण बल, इनमें से असंपर्क बल नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो आपका जो घर्षण है, पेशीय बल है या घर्षण है, ये आपका असंपर्क बल नहीं है, संपर्क बल है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि संपर्क बल है, जिसमें इसमें से एक नाम इसमें से रहेगा और बाकी इसको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति की दिशा, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है। तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो संपर्क बल और असंपर्क बल। अब इसी को हम इसकी अवधारणा को समझते हैं। अब इसको अवधारणा के समझने के लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण से हमको समझना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। जैसे बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। जब भी बल लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जब बल लगाया जाता है तो किन्हीं भी दो वस्तुओं में क्रिया होना अति आवश्यक है, अंतः क्रिया होना आवश्यक है, तभी बल लगेगा, चाहे वो असंपर्क बल हो चाहे वो संपर्क बल हो। ठीक है, तो बल लगाने की अवधारणा को हम समझते हैं या बल की अवधारणा को समझते हैं। बल लगाने पर विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब उसको कई इस प्रकार से समझते हैं। जैसे पहला मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। बल किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है। हम क्या समझ रहे हैं अभी? बल की अवधारणा, बल की अवधारणा ये हम समझ रहे हैं। बल के पहला अवधारणा आपके पास क्या है? बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। कैसे? उदाहरण के लिए आपके पास कोई गेंद है, ठीक है, इस प्रकार से गेंद है। अब ये स्थिर अवस्था में है, कहीं पर रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में है। अब यहां पे आप बल लगा दीजिए, इस दिशा में बल लगा दीजिए, तो बल जो है कुछ इस आगे दिशा में परिवर्तन होगा। जो स्थिर अवस्था में है वो किस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा? गति अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, चाहे वो गेंद हो चाहे वो फुटबॉल हो। यदि आप लात मारते हैं फुटबॉल को तो स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बल जो है, किसी बल की अवधारणा के अंतर्गत बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अब उसी प्रकार से हम और समझते हैं, दूसरा हम समझते हैं। दूसरा, गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखिएगा, गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो सकती है। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक है, अब गेंद आगे की ओर चल रहा है, धीरे धीरे इस प्रकार से चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है। अब उसमें थोड़ा सा बल लगा दीजिए, तो क्या बल की गति में वृद्धि होगी? जरूर होगी। बल यदि जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, इस प्रकार से बल में थोड़ा सा उसमें बाह्य बल लगा दिया जाए, थोड़ा सा उसको टच कर दिया जाए, तो उसकी गति में जरूर वृद्धि होगी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है बैलगाड़ी खींच रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो बैलगाड़ी को इस प्रकार से खींच रहा है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति जो पीछे से इसको धक्का दे देता है, पीछे से कोई धक्का दे देता है, तो क्या बैलगाड़ी की स्थिति में परिवर्तन होगा? क्योंकि वो गति की दिशा में बल लगा रहा है ना, तो गति में जरूर इसमें वृद्धि होगी।
तो दूसरा अवधारणा ये कहता है कि गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो सकती है। उसी प्रकार से इसके उल्टा हम कर देते हैं। कैसे उल्टा कर देते हैं? तीसरा में आप समझेंगे, उल्टा कर देते हैं। गति के विपरीत दिशा, गति के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगाने पर, बल लगाने पर वस्तु की गति में कमी होती है, वस्तु की गति में कमी होती है। अब ये कैसे? इसको भी आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं। यदि कोई गेंद जो है आगे की ओर चल रहा है तो आप देखते होंगे कि कोई भी जो क्रिकेटर जो होता है बाल जो है तेज गति से जा रही होती है तो उसके सामने से आकर के पीछे से जा करके उसको रोक लेता है, ठीक है। और रोकने से क्या होता है? इसकी गति में कमी हो जाती है। यदि इसकी विपरीत लगा दिया जाए, उसी प्रकार से कोई ठेला है, ठीक है, ठेला है और ठेला कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, जो ढाल होता है वहां पे ये ठेला यदि चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे आप देखेंगे ठेला बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगता है, तो कोई व्यक्ति इस गति को कम करने के लिए इसके सामने आ जाके कि इसके विपरीत, गति के विपरीत जो है इसको धक्का देना शुरू करता है या रोकने का प्रयास करता है, गति को कम करने का प्रयास करता है। तो सीधी सी बात है, यदि गति किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत बल लगा दिया जाए तो वस्तु की गति में कमी हो जाती है। अब उसी प्रकार से चौथा हम समझते हैं, अब किसी वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में दो बल कार्यरत हो तो वस्तु अधिक मान के बल की दिशा में गतिशील होगी। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, इसको मान लीजिए कोई टेबल है, एक व्यक्ति जो है कुछ इस प्रकार से इसको धक्का दे रहा है और कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से इसको धक्का दे रहा है, इस प्रकार से। अब बताइए, ये भी इसी प्रकार से धक्का दे रहा है, अब ये भी इसी प्रकार से धक्का दे रहा है, तो ये जो वस्तु है किसकी तरफ जाएगा? तो सीधी सी बात है, यदि कोई दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो जिसके बल अधिक होंगे, मान लीजिए ये 10 न्यूटन बल लगाता है और ये 8 न्यूटन बल लगाता है, सीधी सी बात है वस्तु जो है इधर खिसकेगा, है ना। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में दो बल कार्य कर रहा हो तो अधिक बल लगाने वाले के, है ना, कम बल लगाने वाले की दिशा में वस्तु जो है गतिशील होगी। ठीक, इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखिए, यहां पे एक बल लगाया जा रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से यहां पे एक बल लगाया जा रहा है, इसके द्वारा बल लगाया जा रहा है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो इस प्रकार से बल लगाया जा रहा है, और आगे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बल लगाया जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अवधारणा के अंतर्गत जो आता है साथियों, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप समझिए, 5वां नंबर का अवधारणा हम समझते हैं। इसमें बल लगाने पर, बल लगाने पर वस्तु के आकार, वस्तु के आकार, आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अब वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कैसे हो सकता है, हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला चित्र में आपको दिख रहा होगा, एक गुब्बारा दिख रहा होगा। अब गुब्बारा की स्थिति कैसी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से। यदि इसमें बल लगा दिया जाए तो क्या इसकी आकार या स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा? जरूर होगा। ये थोड़ा सा चपटा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है ना। इसको दबाने से फट भी सकता है, फूट भी सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, एक यहाँ पे स्प्रिंग है ना, यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे खींचा जा रहा है, तो क्या इसके आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ? उसी प्रकार से रबर बैंड देखिए, यहाँ पे रबर बैंड है। रबर बैंड थोड़ा इतना सा छोटा सा रहता है, इसको दोनों उंगली में फंसा के खींचा जा रहा है, इसकी भी आकार या आकृति में परिवर्तन हो गया। उसके प्रकार से स्पंज आप जानते होंगे, स्पंज आप देख सकते हैं,
इसको यदि हम दबाते हैं तो ये पिचकने लगता है, कम होने लगता है दबाने से। तो इस प्रकार से हम समझें तो बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या समझा कि बल लगाने पर विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, आपको बता दिया मैंने। किसी उसके गति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला हमने क्या पढ़ा, यहां पे फिर से समझिए। देखो, बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, मैंने पहले इसकी अवधारणा बताया। गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उस गति में वृद्धि हो सकती है, ये भी बताया मैंने आपको। गति की विपरीत दिशा में बल लगाने पर वस्तु की गति में कमी होती है। अब उसी प्रकार से दो बल यदि कार्य कर रहे हैं तो इसके अधिक बल लगाने वाले के से कम बल लगाने वाले की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब उसी प्रकार से एक चीज और इसमें समझ सकते हैं जो इसी के अवधारणा के अंतर्गत आता है। यहां पे मैं आपको 6वां नंबर का बता देता हूं। बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल, बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है आपको बताता हूं मैं। कोई भी गेंद इस प्रकार से आगे चल रहा होता है, गतिशील वस्तु इस प्रकार से, तो जिस दिशा में चल रहा है यदि हम उसको थोड़ा सा धक्का दे दें तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है ना। मतलब बल द्वारा हम गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो एकदम हम इसमें अवधारणा को समझे, बल की अवधारणा को यदि हम समझते हैं तो इस प्रकार से है कि वस्तु की बल जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। पहला मैंने पहले बताया, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। चौथा, वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये 4 मुख्य अवधारणा इसके हैं। देखो, प्रश्न में आ सकते हैं कि बल की अवधारणा है या इनमें से कौन से बल की अवधारणा नहीं है। तो बल की अवधारणा को आपको समझना चाहिए और उसको हमेशा याद रखना चाहिए। अब एक छोटा सा और बच गया इसी का कि पिछले आपके देखेंगे शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न आया था कि बल का एसआई मात्रक पूछे थे। तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ध्यान रखिएगा। अब एक कौन सा राशि, आपको राशि भी पूछ सकते हैं। राशि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ध्यान रखिएगा ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि किसे बोला जाता है? जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, उसे सदिश राशि कहा जाता है। अब बल में बिल्कुल आप देखेंगे दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है। ठीक है। यदि हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं तो बल की दिशा में ही उसमें बल लगता है। ठीक है। जिधर बल लगाएंगे उसकी दिशा में ही बल लगेगा। परिमाण मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जरूर परिवर्तन होगा, मतलब परिमाण भी होगा, इसमें न्यूटन लगेगा, कितने बल का न्यूटन है, इस प्रकार से बल भी लगेगा और साथ ही साथ इसकी दिशा भी आपको पता चलेगा किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसको किसने दिया था, किस नाम पे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने इस बल की अवधारणा को दिया था, बल का अध्ययन किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, और इसी के नाम पर बल के एसआई मात्रक को दिया है। बल के जो मात्रक है आइजैक न्यूटन के नाम से दिया है। बल ने गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियम का भी अध्ययन किया है। ठीक है। तो ये अवधारणा हो गया। अब ये चीज आपको समझना है और थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें एक चीज है लास्ट में, बल के प्रकार।
बल के से अनेक प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से हम जो सिलेबस में है, सिलेबस में कौन कौन सा है, पहला है आपका गुरुत्व बल, बल के प्रकार जो दिया है। दूसरा है पेशीय बल, ठीक है। तीसरा है स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। और चौथा है आपके घर्षण बल। और पांचवा है आपके चुंबकीय बल। ठीक, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, बल क्या है, बल की अवधारणा और बल के प्रकार। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बल क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम जब देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पेशीय बल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेशीय बल के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा आपके पास, तो वो आएगा पेशीय बल के बारे में। तो आप पेशीय बल के बारे में ढूंढ के रखिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसान हो और मजा आए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा, जरूर बताइएगा। और इसमें सुधार की यदि आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस आपके सामने रखूं, साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूंगा बहुत जल्द। धन्यवाद।